इस वीडियो में मैं सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है अपलोड योर SKU, ये वाला स्टेप मैं कंप्लीट करूंगा। और ओके, अपलोड योर SKU का मतलब आपकी प्रोडक्ट, मतलब कि आपने कोई एक प्रोडक्ट ऐड करनी है। अकाउंट एक्टिवेशन के लिए कम से कम आपकी एक प्रोडक्ट ऐड होगी तो आपका ये स्टेप कंप्लीट होगा और आपकी शॉप एक्टिवेट होगी। ओके, तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड के मेन्यू में जाता हूँ। प्रोडक्ट्स के सेक्शन में मेरे पास यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन आ रही है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऐड प्रोडक्ट का पेज ओपन हो गया है। कोई भी प्रोडक्ट ऐड करने से पहले आपने उस प्रोडक्ट के बारे में सारी रिसर्च कर लेनी है कि उस प्रोडक्ट का क्या नाम है, उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में आपने क्या क्या बताना है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट उस प्रोडक्ट की अच्छी सी इमेज रेडी कर लेनी है। और ये सारी चीज़ें रेडी करने के बाद आपने प्रोडक्ट ऐड करना स्टार्ट करना है। मैंने जो प्रोडक्ट ऐड करनी है उसकी सारी डिटेल्स मैंने पहले ही रेडी की हुई है, तो मैं सिंपली उसको कॉपी पेस्ट आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट का नेम दिया, यहाँ पे मेरे पास कुछ सजेशंस आ रहे हैं, कैटेगरीज के सजेशंस। तो यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है सही, वो आपने चूज़ कर लेनी है। मेरे केस में यहाँ पे एक डाटा केबल है, तो मैं उसी की कैटेगरी को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। अगर इन सजेशंस में उस कैटेगरी का मेंशन ना हो तो आप नीचे कैटेगरीज में जाके मैनुअली कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये वीडियो URL का लिंक आ जाता है। यहाँ पे अब आपने प्रोडक्ट की एक अच्छी सी वीडियो बना के, प्रोडक्ट की रियल टाइम आपने वीडियो बनानी है और उस वीडियो को आपने YouTube पे अपलोड करके यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना है। अब मैंने प्रोडक्ट की वीडियो नहीं बनाई, ये एक ऑप्शनल चीज़ होती है। अगर आप इसको कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ना करें तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है। इसके बाद प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में हमारे पास सबसे पहले ब्रांड की ऑप्शन आती है। अब आपने यहाँ पे अपनी शॉप को ब्रांड बनाना है। अपनी शॉप को ब्रांड बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उस पे ब्रांड नेम आपकी शॉप का आ जाता है। तो कोई भी अगर उस ब्रांड नेम को क्लिक करता है तो फिर उसको आपकी सारी शॉप की क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स नज़र आ जाती हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक हेयर टू रिक्वेस्ट अ न्यू ब्रांड, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अब हम ब्रांड नेम चूज़ कर लेते हैं। जो भी आपकी शॉप का नाम हो आप उसी नाम से अपना ब्रांड यहाँ पे ओके करवा लें। ओके, तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि योर ब्रांड क्रिएशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सक्सेसफुल, प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर अप्रूवल अपडेट। अब आपने जीमेल में जाना है और दराज वालों की ईमेल आपको आएगी, उसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पे मेरे केस में मैंने जब ये रिक्वेस्ट की तो मुझे यहाँ पे उनकी कोई ईमेल नहीं आई। तो आई थिंक अभी हमारी शॉप एक्टिवेट नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से जब शॉप एक्टिवेट हम सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जाके ये हम ब्रांड की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ, अब हम प्रोडक्ट ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ब्रांड को नो ब्रांड सेलेक्ट कर लेता हूँ और मोर को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अब केबल टाइप मेरी कौन सी है, तो मेरी केबल जो है वो रबर टाइप है, इसको मैं रबर केबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कनेक्शन किस टाइप का है, तो ये माइक्रो USB केबल है। इसके बाद मॉडल का तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे मैं कंपैटिबल डिवाइसेस देख लेता हूँ। सारे मोबाइलों में आजकल यही ज़्यादातर यूज़ हो रही है, तो ये मोबाइल के ब्रांड्स को मैं स्पेशली यहाँ पे टिक कर लेता हूँ और ये अदर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको कंफर्म करते हैं। इसके बाद केबल लेंथ, तो केबल लेंथ मुझे पता है, मेरी केबल की लेंथ है 1.2 मीटर, तो यहाँ पे मैं 1.2 मीटर राइट कर देता हूँ। इसके बाद एक्सप्रेस डिलीवरी, तो लाहौर में मेरी शॉप है इसलिए मैं लाहौर को एक्सप्रेस डिलीवरी सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास डिटेल डिस्क्रिप्शन का सेक्शन आता है। डिस्क्रिप्शन भी मैंने पहले से रेडी की हुई है, मैं सीधा कॉपी पेस्ट ही करूँगा। यहाँ से मैं प्रोडक्ट के रिलेटेड जो मेन फीचर्स हैं, हाईलाइट्स जो हैं, वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ। इसी तरह लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में मैं सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम लिख लेता हूँ और जो फीचर्स हाईलाइट किए हैं उनको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और बाकी जो डिटेल्स है उसको भी यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आप इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं भी अपने प्रोडक्ट की जो इमेजेस है वो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 इमेजेस ऐड की हैं, अभी 4 इमेजेस हमारी लोड हो रही हैं। तो तब तक मैं इंग्लिश डिस्क्रिप्शन लिख लेता हूँ। इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में आपने सिंपली लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सारी इमेजेस भी यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी और सारा टेक्स्ट भी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद व्हाट्स इन द बॉक्स, मतलब कि जो आप पैकिंग देंगे उसमें क्या क्या होगा,
तो यहाँ पे मैं 1x और केबल का नाम लिख लेता हूँ आगे, मतलब कि एक केबल होगी उसमें। इसके बाद प्राइस एंड स्टॉक का सेक्शन है। सबसे पहले कलर फैमिली देख लेते हैं। तो मेरी केबल ब्लैक कलर की है तो मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम मीडिया अपलोड कर लेते हैं, मतलब इमेजेस वगैरह अपलोड कर लेते हैं। ओके, तो इमेजेस सारी अपलोड हो चुकी हैं। अब मैंने जोन सी इमेज को मैंने फ्रंट पे लेकर आना, उसको मैं ड्रैग करके सबसे लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा। और सेकंड इमेज जोन सी मैंने रखनी है, इन सबको तरतीब वाइज मैं ड्रैग करके कर सकता हूँ। इसके बाद अब हमने प्रोडक्ट की प्राइस वगैरह और क्वांटिटी वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे प्राइस मैं रख लेता हूँ 199 और सेल प्राइस में मैं यहाँ पे 179 रख देता हूँ। यहाँ पे डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ये किस डेट से किस डेट तक आप ये सेल रखना चाहते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ की सेल यहाँ पे ओके कर देता हूँ। इसके बाद आपने क्वांटिटीज़ लिख देनी है। तो मेरे पास 50 केबल्स इस टाइम मौजूद हैं, तो मैं यहाँ पे 50 रख देता हूँ। इसके बाद आपने सेलर SKU डिफाइन करना होता है। सेलर SKU एक प्रोडक्ट की आइडेंटिटी होती है, एक स्पेशल यूनिक कोड होता है जो कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ये हर प्रोडक्ट में आपने चेंज करना है इसको। ये कह लें एक तरह का प्रोडक्ट का शॉर्ट कोड होगा। तो इसको जितना शॉर्ट करके और जितना आप इसको सही तरह लिख सकते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए कि ये SKU मैंने कौन सी प्रोडक्ट का ऐड किया था, तो उस तरह आपने लिख लेना है। इसके बाद सर्विस एंड डिलीवरी ऑप्शंस। तो सर्विस में यहाँ पे वारंटी टाइप आ जाती है, तो इसको मैं नो वारंटी सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की कोई वारंटी नहीं है। इसके बाद डिलीवरी की ऑप्शंस आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपने पैकेज वेट डिफाइन करना है, मतलब आपकी प्रोडक्ट कितने वेट की होगी आपने वो डिफाइन करना है। उसके बाद पैकेज डायमेंशंस। पैकेज डायमेंशंस आपने किस तरह डिफाइन करनी है। कोई भी प्रोडक्ट डिलीवरी करने से पहले आपको उसको पैकिंग करनी पड़ती है। आपको दराज से फ्लायर्स खरीदने पड़ते हैं, बॉक्सेस खरीदने पड़ते हैं, पैकेजिंग मटेरियल खरीदना पड़ता है। जो उनसे पैकेजिंग मटेरियल को आप यूज करके प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, आपने बेसिकली उस पैकिंग मटेरियल की डायमेंशंस यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको पैकेजिंग मटेरियल दिखाए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा पैकेजिंग मटेरियल है मैं उसकी डायमेंशंस यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि एक केबल ही तो है, मैंने उसको डिलीवर करना है, तो मेरे लिए तो सबसे छोटा पैकेजिंग मटेरियल ही काम आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। लो जी दोस्तों, हमारी प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है। अब हम वापस डैशबोर्ड में आते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा वो SKU वाला सेक्शन कंप्लीट आता है या नहीं आता। ओके दोस्तों, तो लास्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।